साथ में और कैमरे के सामने कुछ छुपा भी नहीं सकते। बताओ, वीडियो अपलोड करना चाहिए मेरे को यूट्यूब पे ये? बोलोगे हाँ सही है सब, तब तो मेरा डालना सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको देख के आएंगे फिर अगर उनका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं गया था वेंट 365 गुरुकुल, यहाँ पे बच्चों से उनके जेन्युइन रिव्यू रहने के लिए। तो बच्चों से मैंने बहुत सारी बातें पूछी, उनका फिजिकल ग्राउंड के बारे में, खाना कैसा मिलता है और उस तरह से मेंटरशिप कैसे मिलती है, हॉस्टल में सुविधा क्या क्या मिलती है और उनकी लाइब्रेरी वगैरह सुविधा सब कुछ। तो मैंने बहुत कुछ बातें की बच्चों से। पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको हर चीज़ का पता चलेगा। अगर आप महीने का 11,000 रुपये अफोर्डेबल कर सकते हो तो आप मेंट 365 गुरुकुल ऑफलाइन आ सकते हो। ऑफलाइन हॉस्टल है इनका, गुरुकुल है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, जहाँ पे आपको सौरभ यादव सर आपको मेंटर के तौर पर गाइड करेंगे। ये मैं आपको पूरी बिल्डिंग दिखाता हूँ और क्या क्या सुविधा है। सर ने ये लैब बना रखी है जिसमें आप मंडे के दिन आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट, जो आपको एग्ज़ाम जैसा फील होगा इसमें। तो ये इन्होंने सर ने लैब बना रखी है और आप बच्चों से जान रहा हूँ लाइब्रेरी। अब ये सर ने लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी में आपको शेष बात क्या मिलेगी, यहाँ पे देखो कैमरे लगा रखे हैं। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा ना तो कैमरे में सब कुछ होता है। और सर का जो ऑफिस है, ऑफिस में कैमरे हैं, तो जो भी बच्चा रील देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, तो बिल्कुल शो होता है। और इधर की सीटें खाली है अभी। और आज संडे है, संडे के दिन भी बच्चे क्लासें ले रहे हैं, पढ़ने के बाद अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। संडे का इनका ऑफ रहता है, फिर भी क्लासें वगैरह अपनी कर रहे हैं ऑनलाइन। और इनसे मैं भी बातें करता हूँ एक एक से, वैसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन रिव्यू के लिए करना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो भैया, नाम क्या है आपका? लक्ष्य बालियान। लक्ष्य बालियान, कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर, यूपी। तो आप मेंटर यहाँ पे सर के पास कब से जुड़े थे आप? सर जनवरी से। जनवरी से? जी सर। तो अब लगभग आपको 2 से 3 महीने हो गए, 3-4 जी महीने? सर, 3-4 महीने तो हो आपका गए। एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ पे? सर ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है। जो आप, कंसिस्टेंसी बनी हुई है। तो आपको पता कैसे चला यहाँ के बारे में? सर यूट्यूब से पता चला है। यूट्यूब से? जी सर, मैंने सर की वीडियो देखी थी। हाँ, चलो ठीक है, आगे पूछते हैं। जी सर, थैंक यू। चलो, किसकी तैयारी कर रहे हो? एसएससी की वही एसएससी की? एसएससी में कौन सी एग्ज़ाम की? सीजेल। सीजीएल की? तो कब से तैयारी कर रहे हो आप? मेरे को 6 महीने हो गए। और यहाँ सर से जुड़े कितने दिन हो गए आपको? सर से भाई 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो 4 महीने में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ का? एक्सपीरियंस भाई बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा। खाना कैसा मिलता है? खाना बढ़िया मिलता है। बढ़िया मिलता है, कोई कमी? नहीं। और फिजिकल वगैरह की तैयारी भी करते हो? जी। तो फिजिकल का टाइम क्या रहता है सुबह आपका? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उठाते हैं। और रात को कितने बजे तक यानी कि लाइब्रेरी चालू रहती है आपकी? ये 12 बजे तक रहती है। 12 बजे तक आप कर सकते हो? हाँ। अच्छा। और इसमें रोल कॉल ही बता दें सर, रोल कॉल कितने बजे कैसे क्या रहती है? वो टाइम पे है, जैसे कि स्लॉट वाइज है। अच्छा तो स्लॉट के हिसाब से होता है। अच्छा। तो आपको सर डेली टारगेट आपको खुद देते हैं या फिर आप ही अपने हिसाब से टारगेट पढ़ते हो? जैसे मैं अभी बिगिनर हूँ तो मेरा सिलेबस चल रहा है, अच्छा तो सिलेबस कर रहा हूँ। सर ने बताई थी उस हिसाब से मैं सिलेबस कर रहा हूँ अभी। अच्छा। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? हाँ बढ़िया भाई। बड़ा एक्सपीरियंस है? हाँ, बढ़िया। तो आप चाहोगे आपका कोई दोस्त यहाँ पे और भी आए? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया, एक नंबर तो भाई। यहाँ पे आके आपको यानी कि पढ़ाई बिल्कुल सही चल रही है? हाँ बढ़िया भाई। रेटिंग क्या दोगे 10 में से? 10 में से भाई 10 ही दूंगा मैं तो। 10 दोगे? हाँ। गुड। तो किससे बात करें? दोस्त, नाम क्या है आपका? मंजीत कुमार। मंजीत, कहाँ से हो? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो कब से हो यहाँ से, यहाँ पे? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो आपका पूरा ड्यूटी क्या रहता है सुबह से लेकर शाम तक का? सुबह वर्कआउट होता है। कितने बजे बुलाते हैं? 6 बजे। 6 बजे ग्राउंड में? जी, 1 तो घंटा। आपके ट्रेनर साथ रहते हैं या फिर आप खुद ही करते हो यहाँ पे? नहीं, ट्रेनर के साथ। ट्रेनर है? जी। तो वो आपको करवाते हैं? सुबह कितना टाइम रहता है वर्कआउट आपका? वर्कआउट 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा करवाते हैं सर आपसे। फिर उसके बाद? उसके बाद अपना रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट, अच्छा फिर अपनी लाइब्रेरी स्लॉट। अच्छा, फिर अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो लाइब्रेरी में पढ़ाई वगैरह आपका टारगेट खुद ही बनाते हो? हाँ, टारगेट सर बता देते हैं वैसे। अच्छा। क्या नाम है, क्या इस टीचर से पढ़ना है, इस बुक वगैरह क्या फॉलो करनी है, वो और बता देते हैं। और सारी व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? हाँ, अच्छी है। यूट्यूब से पता चला था या फिर आपको कि कौन बताया यहाँ आने के लिए? यूट्यूब से देखा था मैंने तो। यूट्यूब से। तो सारी चीज़ सही है जैसे आपने सोचा था? हाँ बिल्कुल। तो आप चाहोगे यहाँ पे और बच्चे आए? हाँ बिल्कुल। सही है। तो मैंने सुना है यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है? हाँ, मोबाइल अलाउ नहीं है, बस संडे को मिल जाते हैं। और संडे को मिल जाता है और अलाउ नहीं है? ठीक। रेटिंग क्या देना चाहोगे? रेटिंग 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? सच बताना। 8। 8 देना चाहोगे? ठीक है। चलो नेक्स्ट से देखते हैं। भाई मेरे को काफ़ी टाइम से देख रहा था, इस भाई से कुछ क्या पता नया जानने को मिल जाए। बता, नाम क्या है? राजी। पकड़ो इसी को। राजवी नाम है। कहाँ से रहने वाले हो आप?
सर यूपी हापुड़। यूपी हापुड़ से। तो आपको सर के गुरुकुल के बारे में कब पता चला? सर मुझे दिसंबर में पता चला। दिसंबर यूट्यूब में? से, हाँ। तो लगभग फिर मैं आपको 4 जनवरी से में- 5 महीने हो। क्या क्या मिल जाता है वैसे, मेन्यू क्या रहता है खाने का? मैंने तो प्रॉपर तो सर याद नहीं है, पर ठीक मिलता था? हाँ, बढ़िया है। कोई शिकायत नहीं है? नहीं नहीं कुछ। ठीक है। और मेंटरशिप सर बताते हैं तो मेंटरशिप सही मिल रही है? हाँ मैं आपके जो डाउट रहते हैं सब कुछ हाँ प्रॉपर? डाउट सब क्लियर हो। और फिजिकल ग्राउंड में ट्रेनर वगैरह? हाँ सब ट्रेनर रहता है, और ग्राउंड आपको सुबह ही रहता है शाम को भी रहता है? दोनों टाइम है कभी भी। अच्छा, दोनों टाइम। ठीक है, ये सब चीज़ें। हाँ सर। तो आपको या आपका छोटा भी तैयारी कर रहा हो और वो अगर आना चाहे तो आप चाहोगे भाई यहाँ पे? हाँ सर बढ़िया है उसके लिए। बिल्कुल बढ़िया सर। देख लो अगर वो यहाँ पे आ गया और उसे गलत लगा तो देखना। घर पे रह के पढ़ाई नहीं हो पाती ना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे बिना डिस्ट्रैक्शन हर चीज़। अच्छा, जो अपना 100% दे सकता है वो यहाँ पर हाँ है। बिल्कुल बस। आगे सभी कमा। तो भाई मेरा नाम शंकर सैनी है, राजस्थान से का रहने वाला हूँ मैं। ठीक है। और अभी 2023 वाली वैकेंसी में सिलेक्टेड हुआ हूँ और कोई ज़्यादा हाई क्लास नहीं हो। ठीक है, आप इतना मिडिल क्लास, बल्कि आपसे लोअर मिडिल क्लास हूँ। आप मेरी स्टोरी देखो यूट्यूब पे तो पता चल जाएगा। यही है, आपसे मिलने इसलिए आया हूँ कि आपको देख के अब मैंने रिव्यू इसीलिए है क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे देखते हैं। मेरे से बहुत सारे बच्चे जुड़े, लगभग 80-82 बच्चे जुड़े हैं। और अगर उन्हें सही गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर सिलेक्शन होता है, अगर कोई बच्चा गरीब घर से निकलता है आगे लाइफ में अगर बढ़ता है तो बहुत कुछ योगदान। अगर आपको लगता है सर लाइफ में सच में आपके लिए अच्छा करें तो आप बताओ कि हाँ सही में सही कर रहे हैं, और आपको लगता है कुछ और भी इम्प्रूव होना चाहिए तो आप सर को ही बताओ। ठीक है, आप अब भी बोल सकते हो। तो मैं भी, क्योंकि आपको लोग बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, आपको बच्चे देख रहे हैं तो कि वो आपको देख के आएंगे कि यहाँ पे चीज़ें प्रॉपर सही मिल रही है या नहीं मिल रही है, किस मिल रही है या नहीं मिल रही है। किसी को कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ बताओ, आप मेरे को बताओ सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी यहाँ पे, तो 3-4 महीने में कुछ तो इम्प्रूव होगा। क्योंकि मैं भी एक बार हॉस्टल में गया था, 1 महीने गया था, वहाँ पे मेन चीज़ ये थी कि मेरा प्रॉपर शेड्यूल रहता था कि सुबह लाइब्रेरी 6 बजे स्टार्ट हो गए, शाम के 10-11 बजे तक शेड्यूल 10 बजे तक रहता था। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। 1 महीने में जो पढ़ाई 3 महीने हो सकती है 1 महीने में मैंने की थी, क्योंकि मेरे अंदर ठीक है मेरे को करना है। तो वही चीज़ें अब यहाँ पे आपको चीज़ें टाइम मिल रहा है, वो तो ये तो सीधी सी बात है। आप मोटिवेट हो, पहले से मोटिवेट हो, तभी आप घर बार सब छोड़ गए। हर किसी से छोड़ा नहीं जाता भाई, बहुत सारी चीज़ें आजकल आप सब समझते क्या क्या चीज़ें जुड़ी है, यंग एज है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है सिर्फ चीज़ें छोड़ना। तो मोटिवेट तो आप हो। तो आपने बताया कंसिस्टेंसी यहाँ पे बन जाती है आपकी। ठीक है ना। और इसके अलावा और कुछ? सर फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हटा हुआ है बिल्कुल। बिल्कुल यहाँ पे संडे को मिलता है बस। हाँ बिल्कुल, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सर क्योंकि फ़ोन। पहले स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे होता था, रील स्क्रॉलिंग वगैरह, अब नहीं है सर। मैंने एक चीज़ और देखी, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। जी सर। हाँ सर अगर कोई भी बच्चा कुछ भी करता है, मतलब फ़ोन में या कुछ भी देखता है, तो सौरभ सर मतलब उसे पनिश करते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। वो डर भी रहता है फिर उसके अंदर कि चलो मैं कोई नोटिस कर रहा है। हाँ यार, ये अच्छी चीज़ है। इसलिए मेरे को कौन कौन जानता है पहले से, ये बताओ। पहले से कौन कौन जानता है सर को? देखा किस किसने, ये बता दो मेरे को यूट्यूब पे। अच्छा चलो, ये अच्छी चीज़ है कि कैमरे की नज़र में। और एक चीज़ और अच्छी लगी मेरे को यहाँ पे जो लेब बना रखी है, तो लेब में मॉक टेस्ट सबने दिए हैं या फिर ये केवल 100 पे? सर सब देते हैं, वो कंपलसरी है सबके लिए। सब देते हो? हाँ? और मंडे को होता है मॉक टेस्ट वगैरह? यस सर, मंडे को। तो उसका क्या फ़ायदा कुछ नज़र आ रहा है आपको? जी सर। हाँ इम्प्रूव हो रहा है। वो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना तो वहाँ पे हाथ कांपते हैं। जी सर। तो जब आप यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करोगे माउस के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपका बच जाएगा। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की थी। पहली बार कंप्यूटर बैठा था तो ये चीज़ भी यहाँ पे अच्छी लगी मेरे को। और कुछ बताना चाहोगे यहाँ की विशेष बात? खाना वाना सर अच्छा है खाना भी। सब कुछ ठीक है? जी सर। और जो फिजिकल आपका यहाँ पे होता है, जी सर, फिजिकल ट्रेनर है सर यहाँ। अच्छे हैं फिजिकल ट्रेनर? सर सुबह 5:30 ऐसे तो नहीं कि आपको सुबह इतना रगड़ देते हैं कि नहीं नहीं। जी सर, सुबह 5:30 बजे आते हैं जगाने के लिए। अच्छा, खुद जगा देते हैं? अच्छा, तो देखो फिजिकल भी बहुत ज़रूरी है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, फिजिकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार आप सबको पता है 27,000 बच्चों ने फिजिकल वो आई थी लिस्ट, उसमें से केवल 10% का हुआ था, 8700 बच्चों का ही केवल। और इसी वजह से कट ऑफ आपको पता है कम गई थी। और उससे नहीं थे भाई मेरे पास। आपके घर वाले आपके इतना तो करें कि आपको 10-11 हज़ार रुपये मंथली दे रहे हैं, मेरे पास कोई था नहीं। आपके पास इतना घर वाले कर रहे हैं तो आप अपना 100% दो। और ये टाइम है ना, निकल जाएगा। बहुत गोल्डन टाइम है भाई। और बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ रही है सबको पता है, कंपटीशन भी आई है। आप ऐसा क्या कर रहे हो इस भीड़ में कि आपका सिलेक्शन होगा? तो आप तो हर चीज़ में 1 नंबर 1 चल रहे हो। आपको मॉक टेस्ट भी रेगुलर दे रहे हो यहाँ पे, लगातार पढ़ाई भी कर रहे हो, फिजिकल भी करे, तो आपको तो रोकने वाला है ही नहीं। तो आप तो हर चीज़ में, क्योंकि आपके पास मेंटर है, हर चीज़ में गाइड कर रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और कोई चीज़ आप जो सुधार करना चाहते हो, क्योंकि सौरभ सर साथ में और कैमरे के सामने कुछ छुपा भी नहीं सकते, बताओ। हम तो इनसे जो
हमें भी ये नहीं पूछते भाई परेशानी हमेशा रोल कॉल में पूछते हैं, ताकि कोई बच्चा सबके सामने बताए। और एक रोल कॉल होती है आपकी। जी सर। रोल कॉल का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि रोल कॉल में एक डिसिप्लिन बना रहता है, ठीक है। डिसिप्लिन रहता है कि आप कहीं चलो कहीं भी कल्टी मार जाती है हम दीवार कूद के, वैसे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप खुद चाहते हो लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना। रोल कॉल का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि डिसिप्लिन बना रहता है, वो भी ज़रूरी है। उसमें आप सब एक दूसरे से मिलते हो, सर से डाउट सॉल्व करते हो, तो चीज़ें हो जाती है कि और एक आधी प्रॉब्लम बताओ कोई सर को कि सर सुनी जाती है कि नहीं प्रॉब्लम, ऐसा सच बताना। यस सर। पक्का? जी सर, कल ही हुई थी सर उनको। सही है सब कुछ है। जी तो वीडियो अपलोड करना चाहिए मेरे को यूट्यूब पे ये। जी सर। हमने इन्हीं कमिटमेंट पे बुलाया, मैं कहा सर आप आओ, विजिट करो, बच्चों से बात करो, क्योंकि देखो, अकेले में बात करो, आपको अच्छा लगे तो बनाना, नहीं तो कोई ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर मैं ऐसे डाल दूँ, क्योंकि अगर आपका सही रिव्यू रहेगा तो बोलोगे हाँ सही है सब, तब तो मेरा डालना सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको देख के आएंगे। फिर अगर उनके साथ यहाँ पे चीट होता है तो फिर अच्छी बात नहीं, वो मेरी भी इमेज खराब होगी और उनका पैसा भी वेस्ट होगा। समझ रहे हो? बताओ ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से बताओ, सब सही है क्या? जी सर बिल्कुल सही है। सही है। जी सर। जब तक हमारी जॉब नहीं लगती है ना, जॉब नहीं लगती तब तक आंखों के सामने एक भ्रम रहता है कि बहुत कंपटीशन है, वो सिर्फ कंपटीशन आप खुद से ही है। आप रोज़ खुद को रहो, सुबह उठो, खुद को चैलेंज दो। जैसे आप डेली टारगेट बनाते हो ना, उस टारगेट को पूरा करो। 100% नहीं होता, 70% करो, 80% करो, लेकिन आप जब 80% 70% कर ले तो आपके अंदर एक डिज़ायर आती है, एक खुशी होती है अंदर की, चलो आज मैंने इतना तो किया, ठीक है, आज मैंने इतना तो किया। तो ऐसे वो छोटी छोटी मोटिवेशन मिलती है खुद को, फिर आप दूसरे में और वेस्ट करती हो और वेस्ट करती हो। जैसे यार मेरे को तो कोई गाइड करने वाला नहीं था घर में, कोई मेरे घर में कोई सरकारी जॉब में नहीं है, सब मजदूरी करते हैं, चाचा जी हैं, मम्मी पापा मेरे है नहीं। आप मेरी स्टोरी देना यूट्यूब पर डाल दें, मम्मी पापा है नहीं मेरे तो घर में, आप समझ सकते हो, कोई जॉब में नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, सब कुछ यूट्यूब से देखा, यूट्यूब से सीखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में आपकी जो अभी चल रही है ना, कभी फेल होते हैं, हर चीज़ हम सीखते हैं। इस बार जो दिलीप पुलिस फिजिकल में फेल हुए, उन्हें सीख मिली कि फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है। मेरा तो इंटरेस्ट फॉर्म में बताऊं तो सर ने 5 ही बातें कंक्लूड हुई है। मेहनत आपको करनी है, टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो। नंबर 2 चीज़ कि आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। सर विदाउट रिसोर्सेज, बैकग्राउंड नहीं था घर पे, मान लो ये समझ लो कि सारी चीज़ें कुछ भी नहीं था मेरे पास, फिर मैंने किया। तो आपके पास सब कुछ है, घर वाले पैसे भी लगा रहे, आपके पास हर सुविधा है। मैं लाइब्रेरी गया था, मैंने बोला 1 महीने में लाइब्रेरी, 1 महीने हॉस्टल गया था, तो 1 महीने जो हॉस्टल गया था ना, मेरे चाचा जी ने पैसे दिए थे, वो भी किसी से उधार करके, तो वो पैसे देने मुश्किल हो गए थे। फिर उसके बाद में हॉस्टल फिर मैंने छोड़ना पड़ा मेरे को कि चलो यार यूट्यूब पे आजकल सब कुछ है, यूट्यूब पे कर लेते हैं। तो फिर मेरे पास पैसे ही कमी थे, आपके पास सारी सुविधा मिल रही है यहाँ पे, तो मैंने सब कुछ गाँव में कोई ग्राउंड देखा, सड़क पे रनिंग कर ली, और तो ये चीज़ें हैं। तो आपके पास हर सुविधा है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। कूलिंग है लाइब्रेरी के अंदर, बाद लोग गर्मी में घर में ऐसे ही कूलर पंखे इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं। कोई भी डाउट होता है तो सर के पास आओ, कोई भी डाउट होता है सॉल्व करो हर चीज़। और आप सब पढ़ने वाले हो, अच्छी बात है कि आप सब मिल के एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो और सभी मैच्योर हो। एक दूसरे की तो मेंटरशिप भी पूरी कर लेते हैं। हाँ, बता देते हैं एक दूसरे को। किसी के मैथ में 10 नंबर आ रहे हो, वो 30 वाले को बता देता है 50 कैसे लेना। ये कर हाँ सही है। मेंटरशिप के लिए उमेश सर है आपके साथ, मैं हूँ, और भी जैसे सर आए, और भी काफ़ी लोग आते हैं। तो मेंटरशिप के लिए मेंटर्स की हेल्प लो, सॉल्यूशन में हेल्प ले सकते हो, सब्जेक्ट वाइज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें हेल्प ले सकते हो, है ना। स्ट्रेटेजी मत बनवाओ दूसरे से। भाई मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, जीएस हो गया। जीएस ऐसा है, जीएस में बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि भैया जीएस में प्रॉब्लम आती है। जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, आप जब तक उसे थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, थ्योरी कंप्लीट करो। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी पर आपको टाइम देना पड़ेगा। आप आजकल पता है क्या, बच्चों में पेशेंस नहीं रहा, वो चाहते हैं जल्दी मिल जाए, जल्दी हो जाए। अभी भी आपके पास 7 से 8 महीने अगर आप डेली टाइम देते हो खुद को, तो 7-8 घंटे डेली टाइम देते हो, बिल्कुल दे रहे होंगे आप यहाँ पे, तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो एक बार। जैसे पॉलिटी होगी, एक जैसे शुरुआत में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी सब्जेक्ट को कवर करते हैं डेली, और कुछ ऐसे होते हैं कि एक बार पॉलिटी के चलो 40 वीडियो हैं, तो 40 वीडियो में 40 दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर ज्योग्राफी कर लेता हूँ। एक बार सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है। और अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो मत करो, ये चीज़ें बहुत भटकते हैं बच्चे। अलग अलग स्ट्रेटजी मत, एक बार ये चीज़ें कंफर्म है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मॉक टेस्ट लगाओ। फिर आप जब मॉक टेस्ट लगाने लगते हो आप, तो आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बताया था ना सब्जेक्ट वाइज पढ़ना, मैंने कहा था 10 लोग 100 लोग 100 मिनट, जिसने भाई सिलेक्शन लिया ना अपने लाइफ में कुछ करा, वो सबकी सेम स्ट्रेटजी मिलेगी। आपकी भी यही बनेगी। वही है, आप जब सेलेक्ट होगे तो आप यही बताओगे वास्तव में यही चीज़ें कर रहा था मैं, और इन्हीं चीज़ों से मेरी लाइफ में इंप्रूव हुआ है, और मेरा सिलेक्शन इसी वजह से हुआ है। जो मॉक टेस्ट में आपके नंबर कभी कम ज़्यादा आते हैं ना, कभी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कभी कम नंबर आ रहे हैं, ये चीज़ें चलती रहती है। क्योंकि मॉक टेस्ट का भी एक लेवल होता है, कभी हार्ड आ जाता है, कभी ईजी आ जाता है। जब आपका हार्ड आता है तो नर्वस हो जाती हो, यार ये क्या हुआ, और कभी ईजी आ गया तो खुश हो जाती है, आज तो मॉक टेस्ट में लेवल हो गई। तो इन चीज़ों को भी हैवी नहीं लेना। आपका स्कोर यहाँ पे कभी कम आएगा, हो सकता है वहाँ पे पेपर आसान आ जाए, वहाँ पे आपका अच्छा स्कोर हो जाए।
आपको हार्ड लग रहा है वो, मॉक टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है परसेंटाइल। अपनी परसेंटाइल देखो कि परसेंटाइल में आप कितनी, यानी कि आपको देखना है कंपटीशन कहाँ पे, तो परसेंटाइल देखो, नंबर ले। छोटा सा डाटा मैं ऐड करूं तो हमारा सीजीएल टॉपर वो बच्चा नहीं है जो मॉक टेस्ट में रेगुलर टॉप करता था। रेगुलर टॉपर जो बच्चा था हमारे पास मॉक टेस्ट में, 2-3 में नाम नहीं लेता अभी, 2-3 बच्चे थे, वो 3 बच्चे पीछे रह गए, और जो टॉपर आया है एक्साइज इंस्पेक्टर वो अलग आया है। अगर एवरेज हम देखें तो हमारे मॉक्स का, तो टॉपर उस दिन डिसाइड होगा जिस दिन पेपर में पेपर में। तो यहाँ पे आपके जो मॉक टेस्ट डिसाइड नहीं करेंगे आपका लेवल क्या है, मेन वहाँ पे डिपेंड करके क्वेश्चन वहाँ पे होता नहीं कैसे मिलेंगे आपको। तो मॉक टेस्ट को वैसे नहीं लेना कि मेरा कमज़ोर है तो नर्वस हो जाना, आपको बस पढ़ाई करते रहना अपनी, जब तक आपको जितना टाइम मिल रहा है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते अभी तब तक लगे रहो, ठीक है। मॉक टेस्ट, रिवीजन, ये चीज़ें ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, एक चीज़ पढ़ते हैं, दूसरे पे चले जाते हैं, फिर पीछे वाली चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ते हैं। तो रिवीजन पीछे का करते रहो। जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते हो, मैथ में कोई भी टॉपिक पढ़ते हो एक बार, तो जैसे आपने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट किया तो उसके पीछे का जो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हो आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो उसका थोड़ा पहले अपना एक सवाल देख लो, यानी कि एक कॉन्सेप्ट का एक सवाल देख लो। और कोई भी मॉक टेस्ट देते हो तो उसका एक अलग बुक बना लो, उस बुक में अपने सवाल नोट करो अलग से। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो एक बुक उठाओ अपनी कि हाँ ये सवाल मेरे से नहीं बने, लास्ट टाइम आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो उस बुक को उठाओ। जैसे आपने मैथ का आपने अलग कॉन्सेप्ट निकाले थे, हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आ रहा था बार बार मॉक टेस्ट में, तो आप लास्ट टाइम में उन कॉन्सेप्ट को देखे जाओ, और लास्ट टाइम में क्या पता आपको वही पीछे मिल जाए। क्योंकि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, आजकल नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल हो रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में जो आसान सवाल होगा तो हर कोई बना लेगा, जो हार्ड करके जाएगा ना उसको नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेगा। तो आप वो हार्ड की प्रैक्टिस ही करो। ऑनलाइन क्लासेस के पीछे ज़्यादा मत भागो, बुक्स, अपने बुक्स को ज़्यादा टाइम दो। सर ने सेम बिल्कुल सेम लाइन बोली थी कल। रिवीजन का भी मैं 1 वीक का टारगेट बना के तो क्या बोलता हूँ, सिर्फ 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन क्या करना है, पढ़ा है वो रिवाइज करना है। मेहनत आपकी भाई, लड़ाई कुछ अलग नहीं है, मेहनत करनी पड़ी। रैंकर्स को उनका भी सेम है भाई, कोई आके वहाँ बोल जाता है कि मैंने PYQ से वो कर दिया। और भाई ये कुछ आप देखते ना यूट्यूब पे बोलते हैं कि मैंने 5 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे पढ़ता था, भाई सब नहीं होते वो। आप बैकग्राउंड देखो कि कौन सा बंदा किस बैकग्राउंड से उठ गया, जिसका शुरुआत से बेस मजबूत है तो वो आराम से 5 सेकंड, उसकी कैचिंग पावर अच्छी है। एक बंदा है जो शुरुआत से एवरेज बिल्कुल नॉर्मल रहा तो उसे तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, 12-12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 14-14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो औरों को आप कंपेयर मत करो, आप सबसे अलग हो, ठीक है। जब आगे फिंगरप्रिंट सबसे अलग है तो आप भी सबसे अलग हो। तो खुद को सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते, आपकी अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। जब आप कभी सिलेक्ट होगे, जब आपका कोई इंटरव्यू लेगा, ठीक है, तो आप खुद की स्ट्रेटजी तो बताओगे ना कि मैंने ये किया था, तो खुद का कुछ यूनिक भी करो। वो आप जब पढ़ाई करते रहोगे तो सीखते जाओगे। जेन्युइनली बताओ कोई दिक्कत परेशानी पक्का। ये बच्चों का रूम है जिसमें सभी बच्चों को एक चारपाई दे रखी है, और बच्चों को साथ में अलमारी भी दे रखी है अपना सामान वगैरह रखने के लिए, और 2 कूलर दे रखे हैं। हर रूम में 2-2 कूलर, और साथ में विंडो भी है हवा आने के लिए। और जो बच्चे एसी लेना चाहते हैं तो उनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं, एसी भी ले सकते हैं गर्मियों के टाइम में। और अब मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, आप खुद डिसाइड करो। सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करो, सर से अपनी बातें पूछो, आपको अच्छा लगता है तो आप आओ। वैसे मैंने वीडियो में आपसे सभी बातें क्लियर पूछ ली, बच्चों का रिव्यू दिखा दिया है क्या नहीं है। वैसे मेरे को सब कुछ चीज़ें मिलेगी, वही यहाँ पे वही बच्चा मेहनत कर सकता है जो 100% अपना तैयारी देना चाहता है। 100% तो दे सकता है, वहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल उसका मोस्ट वेलकम, और जरूर सिलेक्शन लेके जाएगा, ये गारंटी है। जो 100% दे सकता है वो सिलेक्शन लेके जाएगा।